नमस्ते डियर व्यूवर्स। आज के इस वीडियो में हम लोग एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ को कंटिन्यू कर रहे हैं। मेरे प्यारे व्यूवर्स, देखिए पिछले कुछ वीडियोस में हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म को स्टार्ट किया है। ओके, और ये स्टार्टिंग हम लोगों ने गॉसेस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से किया है। ठीक है, तो गॉसेस लॉ देखा, उसका डेरिवेशन, इंटीग्रल फॉर्म, डिफरेंशियल फॉर्म, ओके, एंड देन हम लोग एप्लीकेशन स्टार्ट किए। ठीक है, तो हम लोगों ने अभी तक टोटल 2 एप्लीकेशंस देखा है। पहला एप्लीकेशन था आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन चार्ज। दूसरा एप्लीकेशन हम लोगों ने देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन चार्ज शीट। ओके, और जो तीसरा जो आज देख रहे हैं वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट्स ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन पैरेलल चार्ज शीट। देखिए पिछली वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा था, हम लोगों ने देखा था कि हमारे पास एक चार्ज शीट है, एक प्लेन चार्ज शीट है जिस पर कुछ इस प्रकार से पॉजिटिव चार्जेस जो है डिस्ट्रीब्यूटेड है। ओके, और उसका सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है और इसके पास में ही एक पॉइंट पी है। ओके, इस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता करना था। पिछली वीडियो में हम लोगों ने यही देखा था, और जो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिला था ई, वो था आपका सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। मतलब हम लोगों ने ये देखा था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है पॉइंट पी पर, वो डिस्टेंस पर, अर्थात जो हमारा पॉइंट है वो इस शीट से कितनी दूरी पर है इस पर डिपेंड नहीं कर रहा है। ओके, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू हमें पिछली वीडियो में मिला था और इसका यहाँ पर प्रयोग है। ओके, क्योंकि पिछली वीडियो में हम लोगों ने एक चार्ज शीट लिया था, 1 इनफाइनाइट प्लेन चार्ज शीट लिया था, लेकिन आज के इस वीडियो में क्या है, 2 इनफाइनाइट प्लेन चार्ज शीट्स है और ये दोनों पैरेलल है एक दूसरे से। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम लोग 2 चार्ज शीट्स को कंसिडर करते हैं। यहाँ पर देखिएगा, मान लीजिए कि ये 2 प्लेन पैरेलल ओके चार्ज शीट्स हैं, या फिर ऐसा कहिए 2 इनफाइनाइट प्लेन पैरेलल चार्ज शीट्स हैं और दोनों पर ही मान लेते हैं कि पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, दोनों पर ही मान लिया जाए पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, और दोनों का जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है, ठीक है, वो इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी चलिए सिग्मा 1 ले लेते हैं और उसका सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 2 ले लेते हैं। ठीक है, ये जो प्लेन पैरेलल चार्ज शीट है इसको हम लोग ए ले लेते हैं और इसको बी ले लेते हैं। ठीक है, और ऐसा मान लेते हैं कि हमारा जो चार्ज शीट ए है इसके लेफ्ट साइड में जो रीजन है उसको 1 ले लेते हैं, और दोनों चार्ज शीट्स अर्थात चार्ज शीट ए और बी, इन दोनों के बीच का जो रीजन है उसको 2 ले लेते हैं, और चार्ज शीट बी के राइट वाला जो रीजन है उसको 3 ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 3 रीजन्स हम लोग कंसिडर किए हैं और इन तीनों ही रीजन में हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट्स कंसिडर करेंगे, है ना। 3 पॉइंट्स कंसिडर करेंगे। यहाँ पर देखिए, मान लेते हैं कि यहाँ पर एक पॉइंट पी है और यहाँ पर एक पॉइंट क्यू है और यहाँ पर एक पॉइंट आर है। ठीक है, कुछ ऐसा। ओके, समझ पा रहे, ये चीज़ आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, हम लोगों ने क्या किया मेरे प्यारे व्यूअर्स, 2 प्लेन पैरेलल शीट्स ऑफ चार्ज ले लिया। ठीक है, या चार्ज शीट्स ले लिया, ये दोनों इनफाइनाइट शीट्स हैं। ओके, और इन दोनों के बीच का जो रीजन है उसको 2 ले लिया है ना, और इन दोनों के बाहर का रीजन्स को 1 और 3 लिया है। ठीक है, और यहाँ पर 3 पॉइंट्स हम लोग कंसिडर किए हैं, है ना। यहाँ पर देखिएगा हम लोगों ने ये सारी चीज़ें लिख करके रखा है। कंसिडर 2 इनफाइनाइटली लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज शीट्स ए एंड बी विथ चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2, है ना। ये जो चार्ज शीट ए है इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 लिए हैं, और ये जो चार्ज शीट बी है इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी हम लोग सिग्मा 2 लिए हैं। ओके, एंड बोथ शीट्स बिंग पॉजिटिवली चार्ज, दोनों को हम लोग पॉजिटिवली चार्ज लिए हैं, है ना। लेकिन कभी कभी क्या होता है, एक निगेटिवली चार्ज होता है, एक पॉजिटिवली चार्ज होता है, तो ये स्पेशल केस है, इसको भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, कंसिडर 3 पॉइंट्स P, Q एंड R इन द रीजन्स 1, 2 एंड 3 रिस्पेक्टिवली वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज टू बी मेजर्ड। ये जो 3 पॉइंट्स है P, Q एंड R, इस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर करना है। तो इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मेजर करने के लिए मेरे प्यारे व्यूअर्स हमें क्या करना होगा, पहले हमें देखना होगा कि आखिर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किस, है ना, किधर है। तो इसके लिए थोड़ा सा यहाँ पर देखिए, चलिए पहले हम लोग रीजन 1 अर्थात जो पॉइंट पी लिए हैं उसको कंसिडर करते हैं। ठीक है, रीजन 1 में एक पॉइंट पी कंसिडर किए, तो चलिए इन 2 पैरेलल शीट्स के कारण, इन 2 पैरेलल चार्ज शीट्स के कारण पॉइंट पी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा, चलिए उसको पता करते हैं। देखिए हमें पता है कि यहाँ पर क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है, मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो आउटवर्ड की तरफ होगा।
है ना। तो इस पॉइंट P पर शीट A के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो इधर होगा, मतलब राइट से लेफ्ट की तरफ। ओके, उसी प्रकार शीट B के कारण पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो भी इधर ही होगा, आउटवर्ड की तरफ निकलता हुआ होगा, मतलब राइट से लेफ्ट की तरफ होगा। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा पॉइंट P पर वो कितना होगा वो यहाँ पर देखते हैं। चलिए मान लेते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है पॉइंट P पर उसको EP ले लिए। ओके, और माफ़ कीजिएगा यहाँ इज इक्वल टू होगा। और देखिए इन दोनों शीट्स के कारण होना है तो हम लोग ऐसा लिखते हैं कि EA प्लस EB, आप चाहें तो E1 E2 भी ले सकते हैं, इच्छा आपकी। ओके, अब देखिए पिछली वीडियो में हम लोगों ने क्या किया था, एक सिंगल इनफाइनाइट प्लेन चार्ज शीट के कारण किसी भी एक पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है उसका वैल्यू पता किया था। वो कितना था, E इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो उसी प्रकार शीट ए के कारण, ये जो शीट ए है इसके कारण पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा वो कितना होगा, वो होगा आपका सिग्मा, यहाँ पर 1 है तो सिग्मा 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। और चूंकि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वो राइट से लेफ्ट की तरफ है तो इसको हम लोग नेगेटिव लेंगे। ठीक है, उसी प्रकार जो हमारा EB है, मतलब जो शीट B है, इसके कारण पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा वो कितना होगा, वो होगा आपका सिग्मा 2 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। और ये भी नेगेटिव में होगा क्योंकि इसका भी डायरेक्शन किधर है, राइट से लेफ्ट की तरफ है। हम लोगों ने यहाँ पर लिखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड फ्रॉम राइट टुवर्ड्स लेफ्ट, देन नेगेटिव साइन का प्रयोग करेंगे। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन लेफ्ट से राइट की तरफ है तो उसको पॉजिटिव हम लोग लेके चलेंगे। ठीक है, तो ये समझ में आ रहा है आपको। इसको कुछ ऐसे लिखते हैं, EP मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है पॉइंट P पर वो कितना हो जाएगा, नेगेटिव साइन को बाहर कर लीजिए और 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, इसको भी बाहर ले लेते हैं और यहाँ पर लिखते हैं सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। तो ये आपका क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू दीज टू इनफाइनाइट प्लेन पैरेलल चार्ज शीट्स। ओके, इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं। अब चलिए पॉइंट Q पर पता करते हैं, ये जो पॉइंट, जो ये दो चार्ज शीट्स के अंदर जो पॉइंट है इस पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा, आइए उसको पता करते हैं। मेरे प्यारे व्यूअर्स यहाँ पर देखिएगा EQ लिखते हैं। ठीक है, अब इस पर भी दोनों ही चार्ज शीट्स के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, EA प्लस EB। ठीक है, उसी प्रकार से लिखते हैं EA प्लस EB, आप चाहें तो है ना कुछ और भी ले सकते हैं। ठीक है, अब थोड़ा पहले यहाँ डायरेक्शन के बारे में देखें। देखिए हमें पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो आउटवर्ड्स की तरफ होना चाहिए। तो इसके लिए चार्ज शीट A के कारण इस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका डायरेक्शन इधर होगा, E1 ले लेते हैं या फिर इसको EA ले लेते हैं, तब अच्छे से समझ में आएगा। और चार्ज शीट B के कारण पॉइंट Q पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में, मतलब राइट से लेफ्ट की तरफ EB। समझ पा रहे थिंक को मेरे प्यारे व्यूअर्स, ये जो शीट A है ओके, इसके कारण पॉइंट Q पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन होगा वो लेफ्ट से राइट की तरफ होगा। और चार्ज शीट B के कारण पॉइंट Q पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन होगा वो राइट से लेफ्ट की तरफ होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा प्यारे व्यूअर्स, तो EA का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये जो EA है ये उधर से उधर जा रहा है तो इसका वैल्यू कितना होगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। और चूंकि इसका डायरेक्शन किधर है, लेफ्ट से राइट की तरफ है तो ये पॉजिटिव लेंगे हम लोग। ठीक है, और EB है ना, EB मतलब शीट B के कारण इसका डायरेक्शन किधर है, राइट से लेफ्ट की तरफ, मतलब इसको हम लोग नेगेटिव लेंगे, है ना, नेगेटिव। एक मिनट, इसका सिग्मा 1 होगा, इसका सिग्मा 2 होगा, 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इसको कुछ ऐसे लिख लीजिए प्यारे व्यूअर्स, EQ इज इक्वल टू 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, है ना, ऑन पॉइंट Q लाइंग बिटवीन दीज टू शीट्स। ओके, है ना, ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू है ना, एट पॉइंट Q ड्यू टू दीज टू प्ले इनफाइनाइट प्लेन पैरेलल चार्ज शीट्स। अब जो रीजन 3 में जो पॉइंट हम लोग लिए हैं R, उसकी बात करते हैं। देखिए
पॉइंट आर पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो कैसे होगा? अगर शीट ए की बात करें तो उसमें भी डायरेक्शन इधर होगा, क्योंकि आउटवर्ड्स की तरफ होता है ना, तो इधर ही होगा। पॉइंट आर इधर है तो इधर ही डायरेक्शन होगा। उसी प्रकार शीट बी के कारण भी इस पर जो डायरेक्शन होगा वो इधर ही होगा। ठीक है, तो इसमें जो है थोड़ा आर के लिए भी निकाल लें, डायरेक्ट निकालते हैं। ई आर इज इक्वल टू ई ए प्लस ई बी ही होना है, निश्चित है। ओके, तो देखिए ई ए के कारण, शीट ए के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका डायरेक्शन किधर है? राइट से, एक मिनट माफ कीजिएगा, लेफ्ट से राइट की तरफ है। मतलब इसमें दोनों ही पॉजिटिव होना है, तो मतलब दोनों को पॉजिटिव ले लेते हैं। सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो ई आर इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। ओके, इसको इक्वेशन 2 ले लीजिए, इसको इक्वेशन 3 ले लीजिए। ठीक है, अब देखिए हमारे पास ये जो इक्वेशंस हमें मिल रहा है, इक्वेशन 1, ओके, ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 3, ये तीनों जो है हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P, Q एंड R, है ना, ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन पैरेलल चार्ज शीट्स, है ना, ड्यू टू दीज टू इनफाइनाइट प्लेन पैरेलल चार्ज शीट्स, है ना, मतलब ये दो प्लेन पैरेलल चार्ज शीट्स के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है पॉइंट P, Q और R, है ना, उसका वैल्यू हमें इक्वेशन 1 ये वाला, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 से पता चल रहा है। ठीक है ना, यही है इनका वैल्यूज़ है। अब देखिए हम लोग ये जो फॉर्मूलाज यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं कि भाई एक इनफाइनाइट प्लेन चार्ज शीट के कारण पॉइंट P पर जो, या है ना पॉइंट P ही ले रहे हैं, पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा, है ना, वो सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट हम लोग कैसे ले रहे हैं? तो इसके कारण ले रहे हैं, क्योंकि पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन चार्ज शीट, है ना, जिसमें हमें वैल्यू मिला था सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट। और सेम चीज़ यहाँ पर भी है, सेम ही केस है, बस वहाँ पर एक इनफाइनाइट प्लेन चार्ज शीट था, यहाँ पर दो इनफाइनाइट प्लेन चार्ज शीट है और वो दोनों पैरेलल है। ठीक है ना, इसलिए हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर ये वैल्यू ले रहे हैं। चलिए, अब ये चीज़ आप समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है ना, ये तीनों वैल्यूज़ को समझ गए कि पॉइंट P पर कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, पॉइंट Q पर कितना होगा और पॉइंट R पर कितना होगा।